तो देखो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस आज है। मतलब हर साल विश्व हिंदी दिवस आपको 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो इस विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का सारा मैं आपको बताऊंगा, इतिहास क्या है। तो इसको एक बार आप अच्छे से ध्यान सुनो, ठीक है दोस्तों। तो देखो, एक कोट है, हिंदी भाषा उस समुद्र जलराशि की तरह है जिसमें अनेक नदियाँ मिलती हैं। ये वासुदेव शरण अग्रवाल की एक कोट है, इसको आप सुनना अच्छे से। हिंदी भाषा के वैश्विक प्रसार का उद्देश्य से हर वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस पहली बार आपको 2006 में मनाया गया था। 10 जनवरी 1975 को नागपुर में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, ठीक है दोस्तों। तो विश्व हिंदी दिवस विश्व के विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावासों में भी मनाया जाता है। तो इसमें क्या है, जैसे दो तीन क्वेश्चन की, विश्व हिंदी दिवस पहली बार कब मनाया गया था, विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, आयोजित कहाँ हुआ था, तो ये आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो पहला कब मनाया गया था आपका 2006 में, और सम्मेलन कब हुआ था आपका 1975 में नागपुर में हुआ था, ठीक है दोस्तों। विश्व विरासत केंद्र, तो WSC की स्थापना आपके वर्ष 1992 में वैश्विक विरासतों से संबंधित मुद्दों के समन्वय के लिए की गई थी। यह केंद्र विश्व विरासत समिति और उसके विभाग के वार्षिक सत्र का आयोजन करता है और सदस्य देशों को विभिन्न परामर्श देता है, ठीक है। जिसका आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व विरासत केंद्र की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताओगे, 1992 में, ठीक है। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बन गए, इस दो मतलब टॉपिक से। और हिंदी से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और अंत क्या है, तो हिंदी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। संविधान के आर्टिकल 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश है। उसके बाद हिंदी विभिन्न चरणों कालों से होकर वर्तमान रूप में पहुंची है। आधुनिक देवनागरी लिपि 11वीं शताब्दी से अस्तित्व में आई है। उसके बाद दोस्तों वर्ष 2018 में मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। हिंदी एक छत्र शब्द है जिसमें भोजपुरी, राजस्थानी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी सहित 56 मातृभाषाएं शामिल होती है। 43% हिंदी बोलते हैं, जबकि केवल 26% अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ष 1971 और 2011 के मतलब 2011 के दौरान हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित करने वालों की संख्या 2.6 गुना बढ़कर 20.2 करोड़ से 52.8 करोड़ हो गई थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है कि हिंदी की जो संवैधानिक चीज़ें हैं, जैसे किस आर्टिकल में है, तो 351 में, किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में है, ठीक है। और आपके वर्तमान में जो है, मतलब वर्ष 2018 में जो है मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। तो मतलब ये दो, जैसे क्या है कि मतलब अंग्रेजी भारत की 99 गैर अनुसूचित भाषाओं में से एक है। वर्ष 2011 में भारत में सिर्फ 2.6 लाख लोग अंग्रेजी मातृभाषा थे, ठीक है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या प्रयास है, तो वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना की गई थी। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों संस्थानों में हिंदी पीठ की स्थापना की, ठीक है। लीला राजभाषा हिंदी सीखने के लिए एक बहुभाषा आधारित स्वाध्यापन एप्लीकेशन है, ठीक है दोस्तों।